हेलो स्टूडेंट, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो इसके पहले जो भी है टॉपिक जिसमें आपको पहले से पता हुआ है होगा कि लाइक सर्किल में जो है पेरीमीटर होता है। ठीक है, पेरीमीटर जो है सर्किल का क्या होता है, पेरीमीटर अंदर सर्किल क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, यदि रेडियस r है तो 2πr होगा। ठीक है, 2πr। ठीक है, यदि रेडियस इसका r है तो सर्किल के रेडियस यदि r है तो पेरीमीटर 2πr होता है। एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू πr² होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि हम लोग को डिफरेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट कंडीशन में सिचुएशन में जाकर के एरिया निकालने का है। ठीक है, डिफिकल्ट इतना भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, मैं इसको सिंपलीफाई करूँगा। कैसे करूँगा सिंपलीफाई, अभी आप देखो। ठीक है, जैसे कोई सर्किल हमने बनाया, इस तरीके से कोई सर्किल बनाया। ठीक है ना, और ये इस तरीके से सर्किल बना करके मैंने यहाँ से कैसे इस तरीके से इसको सर्किल का जो रेडियस है, रेडियस से लेकर के एक थोड़ा सा पोर्शन जो कट कर लिया। नहीं होता है जैसे कि पिज्जा वगैरह आपने खाया होगा, तो पिज्जा में क्या होता है, सर्कुलर होता है। उसमें जो स्लाइस आप काट के निकालते हो खाने के लिए, एक बार में तो पूरा नहीं खाते ना, स्लाइस निकालते हो, तो वही तरीके समझो कि एक स्लाइस निकाल लिया। तो डेट स्लाइस जो है, इसी स्लाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। बट चूंकि छोटा है ना, इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर में जो है दो टाइप होते हैं, एक माइनर होता है और एक मेजर होता है। ठीक है, एक माइनर होता है और एक मेजर होता है। तो इसमें से माइनर कौन सा होगा, ये वाला माइनर हो गया, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो यही माइनर और मेजर का डिफरेंस है। तो ये माइनर सेक्टर हो गया छोटा वाला, और मेजर सेक्टर इसके ऊपर वाला जो पार्ट हुआ, जिसके पिज्जा का आपने एक स्लाइस निकाला, तो जो छोटा स्लाइस आपने निकाला डेट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट पर रह गया पिज्जा का, डेट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। क्लियर है चीज, तो माइनर हुआ और एक मेजर हुआ। क्लियर है। वही तरीके से एक दूसरा पोर्शन होता है सेगमेंट। ठीक है, अभी देखो सर्किल, सेम सर्किल मैं बनाता हूं। ठीक है, मैंने एक सर्किल बना लिया। ठीक है ना, अभी यहां से क्या किया मैंने, एक इतना सा पोर्शन काट लिया। ठीक है, तो ये जो पोर्शन कटा, जो कोड के द्वारा इंटरसेक्ट किया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सर्किल मिलकर एक ट्रायंगुलर फॉर्म बना रहा है। ठीक है, हल्का ट्रायंगुलर फॉर्म है ये, तो डेट इज कॉल्ड सेक्टर। बट कोड जो है बनाता है एरिया, जो मतलब प्रोजेक्ट करता है इस पे, डेट इज कॉल्ड सेगमेंट। आपको ज्यादा कुछ भी डिफरेंशिएशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सेगमेंट हो गया। अभी सेगमेंट भी जो दो पार्ट में होगा, एक माइनर सेगमेंट होगा और एक मेजर सेगमेंट होगा। तो ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये जो पोर्शन बचेगा उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी एरिया कैसे निकालेंगे इसमें मैं आपको बताऊंगा आगे। हाँ, बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट वर्क करने वाला पॉइंट क्या है, नोट करने वाला पॉइंट ये है कि व्हेन वी राइट सेगमेंट एंड सेक्टर, वी विल मीन द माइनर सेगमेंट एंड द माइनर सेक्टर रिस्पेक्टिवली, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। करने का मतलब है कि जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जा रहा है कि मेजर सेगमेंट कंसिडर करना है, तो सेगमेंट यदि बोला जा रहा है और सेक्टर यदि बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग को बाय डिफॉल्ट उसको माइनर ही कंसिडर करना है। ठीक है, वी हैव टू थिंक अबाउट ओनली माइनर, वेदर इट इज सेगमेंट और वेदर इट इज सेक्टर। बट द क्वेश्चन में स्पेसिफिकली स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि मेजर लेना है, तब तक हम लोग मेजर उसको कंसिडर नहीं करेंगे।
ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा और यदि सेगमेंट और सेक्टर के बारे में बोल रहा है क्वेश्चन में और मेजर के बारे में कुछ सिग्निफिकेंस नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट माइनर ही कंसिडर करेंगे, माइनर कंसिडर करके क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो अभी देखो एरिया रिलेटेड टू द सेक्टर एंड सेगमेंट क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, तो जैसे देखो एक सर्किल हमने बनाया, ठीक है, और ये हमने एक सेक्टर बना लिया, डेट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। ठीक है, बट सेक्टर बोल रहा है तो जैसा मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि सेक्टर बोल रहा है तो हम लोग हमेशा माइनर नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये जो है एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो देखो ध्यान से एक बात बताना, मुझे क्लियर सा चीज है कि यदि 360 डिग्री रहता है तो टोटल जो एरिया होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ऑब्वियसली 1 डिग्री भी रहेगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री होगा। तो ये थीटा डिग्री रहेगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई थीटा होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर है। तो क्लियर चीज, तो ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। क्लियर चीज। अभी इसी क्वेश्चन में जो है आपको मान लो बोलता है कि मान लो कि ए और बी है, ठीक है, तो ये ए बी का लेंथ निकालने के लिए बोलता है। ए बी का लेंथ निकालने के लिए क्या हम लोग करेंगे, सेम काम करेंगे। अब चूंकि टोटल जो है पेरीमीटर जो है 360 डिग्री का पेरीमीटर क्या बनाता है सेकेंड 360 डिग्री रहता है तो पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना। तो थीटा डिग्री भी रहेगा तो कितना होगा, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, मतलब थीटा बाई 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला में एक्चुअली याद नहीं रखना, मैं आपको बस कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि यदि आपको ए बी का लेंथ निकालने के लिए पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे। तो बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि टोटल जो 360 डिग्री है कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो किसी पार्टिकुलर थीटा एंगल में कितना ये इसका लेंथ निकलेगा, तो बस इस तरीके से हम लोग को करके निकाल लेने का है। बट जो फॉर्मूला है एरिया का जनरली उसी को आपको याद रखना है, बट वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने आपको अभी प्रूव करके बताया। ठीक है, वो भी आप याद रखोगे तो आपको मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखोगे तो आपको मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो इसी तरह का क्वेश्चन है कि यदि 1 किलो का दाम यदि 10 रुपया है तो 20 किलो का दाम क्या होगा, बस मल्टीप्लाई करना है। क्लियर ये चीज इस तरह क्वेश्चन जो आप बनाते थे कि 10 किलो का दाम मान लो कि 50 रुपया है तो 50 किलो का दाम क्या होगा, 10 किलो का दाम 50 रुपया है तो 1 किलो का दाम 50/10, फिर इसके बाद 100 किलो का दाम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम बनाते थे, सिंपल सेम काम यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का लेंथ निकालना रहेगा तो हम लोग इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। क्लियर चीज, तो ये आपका क्या हो गया, सेक्टर का एरिया निकालना हो गया। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। तो थीटा जितना बन रहा है थीटा के बेसिस पे हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी चलो सेगमेंट का देखते हैं। एक सर्किल बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमने सेगमेंट बना लिया, रेडियस वो है और ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो अभी भी जस्ट हमने निकाला कि सेक्टर का एरिया हमने निकाला था, तो सेक्टर के एरिया में से यदि ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो सेगमेंट निकल जाएगा ना। इसमें नया कुछ ऐसा कुछ बात तो है नहीं। ठीक है, क्लियर ये चीज। तो ये मान लो कि ए है, ये मान लो कि बी है।
ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ टोटल कंप्लीट सेक्टर का एरिया होगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, OAB। OAB का जो एरिया होगा उसी को हम लोग माइनस कर देंगे, तो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। तो ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको उतना कंडीशंस दिया रहेगा जिसके बेस पे आप इसको निकाल पाओगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से आपका ये जो सर्किल जो इसमें जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के मैं आपको सेपरेटली PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।